हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। आपको लैंड, वाटर और एयर में जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं उनके दो एग्जांपल्स लिखने हैं। तो लैंड पे हमें किस किस कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? बस, ट्रेन जनरली। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन वाटर, वाटर में कौन कौन सा यूज होता है? शिप भी होता है और बोट भी होता है। एयर में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इज, 5 किलोमीटर कितना होता है? 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। तो अगर 5 को 1000 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग। देखो अब क्या कह रहा है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। झूला पे जो चाइल्ड का मोशन होगा वो कौन सा मोशन कहलाएगा? तो अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कोई भी मोशन अपने आप को, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है तो वो कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। तो अब आपको ये सोचना है कि झूले को आप एक बार पुश करते हो तो वो फिर से अपने आप को मोशन को रिपीट करता है। एक दो बार आप देखोगे वो खुद से वो अप डाउन करता है। ठीक है, सॉरी, बैक फोर्थ होता है। तो क्या है? वो पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ द निडल ऑफ ए सेविंग मशीन इज, और सेविंग मशीन, सिलाई मशीन का जो निडल है उसका मोशन कौन सा होता है? तो उसका भी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज, बाइसिकल का जो व्हील का मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा वो। ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाले, अब मैं वैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब कह रहा है कि फुट स्टेप को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में क्यों यूज़ नहीं करते? तो ये हमने देखा था क्लास में कि अगर हम फुट स्टेप को या हैंड स्पैन को यूज कर रहे थे तो क्या होता था कि सभी पर्सन के फुट स्टेप एक जैसे तो होते नहीं, किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। तो इससे क्या होता था कि लेंथ में क्या है, डिफरेंस आ जाते थे। किसी के अगर 6 मीटर हो रहा है तो किसी के 8 मीटर हो जाते थे। ठीक है। तो ये इसीलिए इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में नहीं, इसको मानते नहीं हैं। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेंस इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अब इनको क्या है करना है आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो देखो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो मिलीमीटर क्या होता है? सबसे छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है? सेंटीमीटर। उसके बाद मीटर। उसके बाद किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब किसी पर्सन का जो हाइट है वो आपको मेंशन किया हुआ है, इसको आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में निकालना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1.65 मीटर है तो उसको हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए वैसे भी हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देते हैं तो हमारा आ गया। और मिलीमीटर में भी सेम वही करेंगे हम। जितना ये निकल आया उसमें हम 10 मिलीमीटर से इनको गुना कर देंगे तो ये हमारा मिलीमीटर में आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज 30 to 50 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अब देखो राधा के घर से उसका स्कूल जो है वो 30 to 50 मीटर की दूरी पे है। अब जो इसका डिस्टेंस निकालना उसको आपको किलोमीटर में बताना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा था। तो क्या करना है हमें? और मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है 1000 से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 to 50 जो है उसको हम क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट है while measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? अब कह रहा है कि जब आप नीडल के लेंथ को माप रहे हो तो उसका स्केल जो है, जिस स्केल से आप माप रहे हो, वहाँ एक इंच पे 3.0 है और दूसरे इंच पे 33.1 है. तो लेंथ का नीडल का लेंथ क्या है? तो अब इसे काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंड होता है और जो दोनों जो एंडिंग पॉइंट आपको लिखा है उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं. ठीक है, उससे हमें क्या होगा, एक्चुअल लेंथ मालूम हो जाता है. किसी भी लेंथ को मालूम करने के लिए हम यही करेंगे. ठीक है, एक एंड और दूसरे एंड को माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को. Write the similarities and difference between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. अब आपको बाइसिकल के मोशन और सीलिंग फैन के मोशन के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बारे में बताना है. ठीक है, जब फैन ऑन रहता है, जब वो चलती है और व्हील्स जो है, बाइसिकल की जो व्हील्स है वो क्या है, दोनों सर्कुलर मोशन में रहती है. बोथ आर फिक्स्ड एट 8 पॉइंट. क्या है, बोथ जो है वो, ये दोनों जो है एक पॉइंट पे फिक्स है. फैन की भी क्या है, ब्लेड जो घूमती है वो एक पॉइंट, उसका एक पॉइंट है जिससे वो अटैच है, इसकी वजह से घूम रही है. और बाइसिकल की जो व्हील घूमती है वो भी देखते हो, एक बीच में कोई गोल होता है, उसी से सारे उसके जो तार होते हैं वो अटैच होते हैं, इसकी वजह से व्हील घूमती है. ठीक है, डिफरेंसेस क्या होती है, ए बाइसिकल शोज रेक्टिलिनियर मोशन वाइल ए सीलिंग फैन डजंट. बाइसिकल क्या है, उसकी व्हील तो सर्कुलर मोशन में रहती है, लेकिन बाइसिकल क्या है, स्ट्रेट जाती है तो रेक्टिलिनियर मोशन में होती है. लेकिन सीलिंग फैन ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंसेज हैं. वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? अब देखो, अब कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इलास्टिक टेप का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखते हैं. एन इलास्टिक टेप इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी स्ट्रेच्ड. इलास्टिक टेप क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेच्ड होता है. ठीक है, उसको जितना चाहो आप खींच सकते हो. दस इच टाइम इट विल गिव डिफरेंट रीडिंग्स फॉर द सेम लेंथ मेजर्ड. तो क्या होगा इससे कि कभी आपसे ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, कभी कम स्ट्रेच हो गया, किसी और पर्सन से ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, कम स्ट्रेच हो गया, तो इसके लेंथ में क्या होगा, डिफर आ सकता है. इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसे भी हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं अब आपको. तो क्या है, मोशन ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा, वो भी पीरियोडिक मोशन शो करता है, और मोशन ऑफ ए स्विंग भी पीरियोडिक मोशन शो करता है. मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है. तब तक के लिए थैंक यू. कुछ अगर मिस्टेक्स हो तो सॉरी. थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर.